Good morning, dear students. In the last video, we discussed our part D of this chapter, chapter 5, that is heat. Now we are doing part E of the chapter. Let's start reading the question number 1. So in question number 1, it is given that in the arrangement shown in the figure, जो हमारे को ये figure given है, इसके अंदर फिगर के अंदर पिन ए बी सी और डी आर फिक्स टू द सर्कुलर लूप। ये एक सर्कुलर लूप है जिसमें पिन्स लगाई हुई हैं, पिन ए बी सी एंड डी, 4 पिन्स लगाई हुई हैं लूप के साथ, फिक्स टू द सर्कुलर लूप। अब हमने ये देखना है कि कौन सी पिन पहले गिरेगी। सो द सर्कुलर लूप मेटल लूप इज हीटेड एट अ पॉइंट ए पॉइंट पे जब हम इसको हीट करते हैं, यहाँ से सपोज इसको हम ए पॉइंट पे हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैंडल फ्लेम, इन विच ऑर्डर वुड द पिन्स फॉल इफ ए बी इज लेस देन ए डी। अगर ए बी का डिस्टेंस जो है वो ए डी से कम है, ए बी का डिस्टेंस जो है वो अगर ए डी से कम है तो किस डायरेक्शन में पिन्स सबसे पहले नीचे फॉल डाउन करेंगी। सो द आंसर विल बी, अगर हम देखते हैं द ऑर्डर इन विच थिंग्स फॉल डाउन ड्यू टू डिस्टेंस ऑफ ऑल द पिन्स, जो जिस ऑर्डर में पिन्स गिरेंगी वो कौन सी है। एज वी नो पिन ए जो है वो सबसे पहले है, ठीक है, क्लियर, इस ऑर्डर में है। उसके बाद नंबर आता है किसका, पिन बी का। पिन बी जो है वो उससे लिटिल डिस्टेंस पे है। उसके बाद आता है पिन डी का नंबर, क्योंकि पिन डी जो है वो 3rd नंबर पे, मतलब सबसे नज़दीक जो है वो पिन ए है, उसके बाद पिन बी है, फिर पिन डी है और लास्ट हमारे पास आती है पिन सी। तो इस तरह से ये इसलिए फॉल डाउन करेंगे, सबसे पहले पिन ए गिरेगी, फिर बी गिरेगी, फिर डी और फिर सी गिरेगी। ऐसा क्यों हुआ? इट इज़ बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ पिन ए का डिस्टेंस सबसे कम है, उससे ज़्यादा फिर पिन बी का डिस्टेंस है, उससे ज़्यादा पिन डी का, और पिन सी का सबसे लास्ट में फ्रॉम द फ्लेम ऑफ द कैंडल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, गिव द रीजंस फॉर द फॉलोइंग। रीजंस हमें बताने हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, आयरन रिम्स आर हीटेड रेड हॉट बिफोर फिक्सिंग दैम ऑन द कार्ट व्हील। जब हम आयरन रिम को हीट करते हैं बहुत ज़्यादा और उसको कार्ट व्हील पे चढ़ाते हैं, कार्ट व्हील मतलब जो आपकी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं लकड़ी की, ठीक है, जैसे गांवों में स्पेशल बुग्गी बोलते हैं, इसको बग्गी बोलते हैं, जो लकड़ी की बग्गी होती है उसका पहिया भी लकड़ी का होता है, व्हील उसका लकड़ी का होता है, वुडन होता है, उसके ऊपर आयरन रिम को फिक्स किया जाता है ताकि वो कम घिसे, ठीक है। तो उसको क्यों किया जाता है, उसको रेड हॉट क्यों किया जाता है फिक्स करने से पहले? रीज़न क्या है इसके पीछे? द आंसर इज ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन। जब हम रिम को हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से उसमें थर्मल एक्सपेंशन होती है एंड द रिम एक्सपेंड्स। रिम क्या करती है, वो फैल जाती है। ये रिम है, इसको जब हम गर्म करेंगे, इसको सपोज हम हीट करते हैं तो इसकी वजह से स्ट्रेच हो जाती है, थर्मल एक्सपेंशन होती है एंड स्लिप ऑन द व्हील इजिली, और इसको व्हील के ऊपर आसानी से चढ़ाया जा सकता है। व्हेन इट इज़ कूल्ड, जब ये ठंडी हो जाती है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ग्रिप्स द व्हील फर्मली। ये ठंडी होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और व्हील के ऊपर आसानी से चढ़ जाती, ग्रिप पकड़ लेती है उसकी अच्छे से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर इसका 2 का पार्ट बी, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ स्लाइट बेंड और अ किंक इन इट्स कैपिलरी ट्यूब। हमने पढ़ा था कि जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, इस क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक किंक होता है, ठीक है। ये किंक क्यों होता है इसका हम रीज़न करेंगे। किंक हेल्प टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। किंक का काम क्या होता है? इट हेल्प टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ मर्करी। मर्करी का बैक फ्लो ये रोकेगा। कब रोकेगा? वाइल मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते टाइम जो ये है किंक है, ये हेल्प करता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ मर्करी थ्रेड वाइल मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते टाइम ये वापस फॉल नहीं, जैसे आप माउथ में रख के टेम्परेचर को मेजर करते हैं, थर्मोमीटर मुंह में रख के, और अगर आप उसको बाहर निकाल लेंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पे मरकरी जो है नहीं आएगा, किंक उसको वापस नहीं आने देता। क्लियर? इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, अ न्यू क्विल्ट इज़ वार्मर देन ओल्ड वन। एक नया जो गद्दा होता है, रजाई हम जिसको कह सकते हैं, वो ज़्यादा गर्म होता है बजाय पुराने के। ऐसा क्यों? सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज न्यू क्विल्ट ट्रैप्स मोर एयर।
नए क्विल्ट के अंदर एयर ट्रैप ज़्यादा होती है देन द ओल्ड वन। यहाँ पे THAN करिएगा बेटा, ये मिस्टेक हो गई, देन द ओल्डर, क्लियर, क्विल्ट। सो जो न्यू क्विल्ट होता है दैट ट्रैप्स मोर एयर देन द ओल्डर क्विल्ट। पुराने क्विल्ट की बजाय जो नया क्विल्ट होता है वो ज़्यादा एयर ट्रैप करता है। और एयर क्या है, एयर एक बैड कंडक्टर है हीट का। यानी जैसे हमारी जो रजाई है उसकी इतनी मोटाई है, सपोज इसके अंदर क्या होती है, एयर ट्रैप हो जाती है। ठीक है, सपोज ये बाहर का एनवायरनमेंट है, यहाँ कोल्ड है, ठीक है, यहाँ आप अंदर हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी से हीट बाहर नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि एयर उसको बाहर नहीं जाने देती है। क्लियर? सो एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट दैट हेल्प अस टू स्टे वार्म इन विंटर। ये हमारी बॉडी से हीट को एस्केप नहीं करने देती एंड कीप अस वार्मर, और हमें गर्म रखती है सर्दियों में। क्लियर? नेक्स्ट आता है पार्ट डी, इसका क्वेश्चन नंबर डी पार्ट। अ ब्रास टम्बलर फील्स मोर कूलर देन अ वुडन ट्रे ऑन अ चिल्ली डे। जब बहुत ज़्यादा ठंडा दिन होता है उस टाइम पे ब्रास टम्बलर होता है बेटा आपका, ब्रास टम्बलर मीन्स जो पीतल का बर्तन है, पीतल का ग्लास वगैरह है, वो आपको ठंडा फील होता है। अगर आप उसको टच करें ना, वो आपको ठंडा फील होता है बजाय वुडन ट्रे के। वुडन ट्रे यानी लकड़ी के ट्रे के बजाय सर्दियों में वो ठंडा फील होता है। ऐसा क्यों होता है? सो द आंसर विल बी इट इज़ बिकॉज ब्रास इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ब्रास जो है वो अच्छा कंडक्टर है हीट का। और वुडन ट्रे क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। ठीक है, गर्मी है तो ब्रास का टम्बलर जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि गुड कंडक्टर है हीट का। और अगर ठंड हो जाती है तो उतनी जल्दी ये हीट को लॉस भी कर देता है। जितनी जल्दी हीट गेन करता है उतनी जल्दी हीट को लॉस कर देता है। सो इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन जो वुड है दैट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सो इट इज़ यूज टू बी फेल्ट वेरी कोल्ड, ठंडा लगता है ड्यूरिंग अ चिली डे, बट वुडन ट्रे ऐसा नहीं फील होता। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्ट ई, क्वेश्चन नंबर पार्ट ई। द बॉटम्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर ऑफन केप्ट ब्लैक। जो बर्तन होते हैं, कढ़ाई वगैरह होती है, उनके जो तले होते हैं नीचे से ये ब्लैक रखे जाते हैं। ठीक है, सपोज ये आपका बर्तन है, इसका नीचे वाला तला ब्लैक रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? सो द आंसर विल बी, बेटा हर पार्ट के नीचे आप आंसर सेपरेट ही राइट करेंगे। तो ई पार्ट आ जाएगा बिकॉज ब्लैक कलर एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट देन द अदर कलर्स। क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है बजाय दूसरे किसी और कलर के। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अक्षित विजिटेड ऋषिकेश फॉर रिवर राफ्टिंग ड्यूरिंग समर हॉलीडेज। गर्मी की छुट्टियों में अक्षित ने कहाँ गया? ऋषिकेश गया रिवर राफ्टिंग के लिए। रिवर के ऊपर एक तरह से रिवर के ऊपर जो राफ्टिंग करी जाती है, जिसके अंदर जैसे छोटी छोटी बोट्स की हेल्प से वहाँ पे रिवर के पानी के अंदर राफ्टिंग करी जाती है, बोटिंग के जैसी। ठीक है, तो एट अ कैंप साइट देयर आर 2 टेंट्स। वहाँ 2 टेंट हैं। वन मेड ऑफ ब्लैक फैब्रिक, एक काले फैब्रिक का बना हुआ है। द अदर विद अ वाइट फैब्रिक, दूसरा वाइट फैब्रिक का बना हुआ है। विच वन शुड अक्षित प्रेफर? अक्षित को क्या प्रेफर करना चाहिए? पहले हम देख रहे हैं कि अक्षित कब कहाँ पे गया है? ऋषिकेश गया है। कब गया है? समर हॉलीडेज में, सर्दियों में नहीं गया, गर्मियों में गया है। तो उसको कौन सा कलर प्रेफर करना चाहिए? ही शुड प्रेफर द वाइट कलर। वाइट कलर का टेंट प्रेफर करना चाहिए क्योंकि वाइट कलर क्या है? दैट इज नॉट अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। वो हीट को आसानी से एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, गिव रीजन फॉर द चॉइस। शुड अक्षित प्रेफर द सेम टेंट ड्यूरिंग द विंटर? क्या उसे विंटर में प्रेफर उसे करना चाहिए? नो, क्योंकि सर्दियों में वो ब्लैक टेंट को प्रेफर करेगा क्योंकि ब्लैक टेंट जो है वो गुड एब्जॉर्बर है हीट का और टेंट के अंदर के जगह को वार्म रखता है। सो आंसर हम देख लेते हैं। अक्षित प्रेफर्स वाइट टेंट फॉर द कैंप साइट इन समर। समर के अंदर अक्षित क्या करता है? वाइट टेंट को प्रेफर करता है बिकॉज इट एब्जॉर्ब लिटिल अमाउंट ऑफ हीट। बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट को ये एब्जॉर्ब करता है, ये हीट को रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। दूसरा, सर्दियों में क्या वो करेगा प्रेफर? नो, ही प्रेफर्स ब्लैक टेंट ड्यूरिंग द विंटर्स। विंटर्स में वो ब्लैक टेंट प्रेफर करता है। क्यों करना चाहिए उसको? क्योंकि जो ब्लैक कलर है दैट इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ विंड्स आर कॉज्ड। एक्सप्लेन करेंगे कि हवाएं कैसे चलती हैं। लेट्स डू इट। व्हेन द एयर एट अ प्लेस गेट हीटेड अप। हवा चलने के लिए रीज़न सबसे पहला क्या होता है? जब एक जगह पर एयर हीट अप होती है। जैसे सपोज यहाँ से सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे आई अर्थ के ऊपर, ये अर्थ है हमारी,
इस अर्थ पे एयर प्रेजेंट है। यहाँ पे एयर के ऊपर जैसे ही सनलाइट आई, सनलाइट की वजह से एयर उस जगह पे क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और गर्म होने की वजह से जो चीज़ गर्म होती है वो एयर अगर गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है, इट बिकम लाइटर एंड राइज अप, और ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, वही दे रखा है, व्हेन द एयर एट अ प्लेस गेट हीटेड अप इट एक्सपैंड, फैल जाती है, एंड बिकम लाइटर, और हल्की हो जाती है, एंड मूव्स अपवर्ड, ऊपर चली जाती है। द एयर प्रेशर बिकम लोअर एट दैट प्लेस, यहाँ पे एयर का प्रेशर क्या हो गया बेटा, कम हो जाता है। जैसे हम गर्मियों में बोलते हैं ना, बहुत भड़ास हो गई है, बहुत गर्मी लग रही है, क्यों? क्योंकि गर्मियों में सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है और एयर के प्रेशर की वजह से पानी जो है, एयर का प्रेशर जो है अर्थ के ऊपर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हैंस एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, आसपास जहाँ कहीं ठंडी हवा है, जहाँ एयर का प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ से एयर कहाँ ट्रैवल करेगी, लो प्रेशर एरिया में। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हम करेंगे आंसर, जब एक एयर एक प्लेस पे हीटअप हो जाती है, एक्सपेंड कर जाती है, बिकम लाइटर, हल्की हो जाती है, एंड मूव अपवर्ड, द एयर प्रेशर बिकम लोअर, वहाँ पे एयर का प्रेशर कम हो गया क्योंकि सारी हवा ऊपर चढ़ गई एट दैट प्लेस। हैंस द एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, आसपास के एरिया में जहाँ कहीं भी एयर का प्रेशर ज़्यादा है, द एयर मूव्स टुवर्ड्स दैट एरिया, उस एरिया में आएगी, टू टेक द वेकेटेड प्लेस, उस प्लेस को लेने के लिए। एंड दिस सेट्स अप द कन्वेक्शन करंट इन एयर दैट लीड्स टू विंड। ठीक है, और इसकी वजह से कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता है जिसकी वजह से हवाएं चलती हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सुप्रिया while doing an experiment in the science laboratory kept a laboratory thermometer P 10 centimeter away on one side of the flame। क्या किया उसने, कैंडल ली सुप्रिया ने, एक P थर्मोमीटर यहाँ ले लिया लेफ्ट साइड में, Q थर्मोमीटर ऊपर की तरफ ले लिया, दोनों का डिस्टेंस सेम है, 10 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन यहाँ क्या है, इन विच ऑफ द थर्मोमीटर P एंड Q द राइज इन टेम्परेचर विल बी फास्टर, किसमें टेम्परेचर जो है वो फास्ट राइज अप करेगा, किसके अंदर फास्ट राइज अप करेगा, गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। तो आंसर आ जाएगा इसमें, थर्मोमीटर Q हैज़ मोर टेम्परेचर, जो Q थर्मोमीटर है वो टेम्परेचर ज़्यादा शो करेगा। क्यों शो करेगा, बिकॉज मोर रेडिएशंस ट्रैवल इन द अपवर्ड, रेडिएशंस जो है वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगे। रीज़न क्या है बेटा, जो कैंडल के आसपास की एयर है वो गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ चढ़ती है। ठीक है, तो रेडिएशंस क्या करेंगी, अपवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा ट्रैवल करेंगी, बजाय कहाँ पे, लेफ्ट या राइट साइड में। ठीक है, डायरेक्शन फ्रॉम द फ्लेम ऑफ द कैंडल। हैंस द Q थर्मोमीटर, जो हमारा Q थर्मोमीटर है, दैट विल शो मोर टेम्परेचर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन द टू सेटअप्स X एंड Y शोन ऑन द नेक्स्ट पेज द वायर AB एंड PQ आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव इक्वल थिकनेस। दो सेटअप हैं X और Y जो हमारे को दिए हुए हैं। ठीक है, AB एंड PQ आर मेड द सेम मटेरियल, दोनों सेम मटेरियल के हैं और उनकी थिकनेस भी क्या है, इक्वल है। हम देख लेते हैं, दिस इज PQR, ये हमारे पास X सेटअप है, ये हमारे पास Y सेटअप है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये AB है, क्लियर, और ये क्या है, PQR है। कैंडल की फ्लेम यहाँ जल रही है, तो हमने बताना है कि जो आपकी पिन P1 है, ये आपकी पिन है P1, ये आपकी पिन है P2। P1 और P2 में से कौन सी पिन जल्दी फॉल करेगी और कौन सी लेट फॉल करेगी, रीज़न क्या है इसके पीछे, लेट अस डू इट। क्वेश्चन यही है, एक बार रीड कर लेते हैं। PQR, the length of the AB wire is equal to the diameter of the semicircle formed by wire PQR। जो लेंथ है AB वायर की, जितनी इसकी लेंथ है बेटा, AB वायर की जो लेंथ है ये इसके डायमीटर के बराबर है। जो इसका डायमीटर है, ये हमारे पास सेमी सर्कुलर एक वायर है, ठीक है, और इसके डायमीटर के ये क्या है, बराबर है, जो हमारे लेंथ है इसकी। ठीक है, क्लियर। हमने करना क्या है, of the semicircle formed by PQR, pins P1 and P2 are attached, पिन P1 और P2 अटैच्ड है वायर AB और PQR पे with the help of wax की हेल्प से। which of the two pins P1 and P2 will fall later, कौन सी बाद में गिरेगी और कौन सी पहले गिरेगी, और रीज़न आपने बताना है इसका। नेक्स्ट हम इसका आंसर कर लेते हैं। पिन P2, जो हमारी पिन P2 है, ये लेट गिरेगी, ये पहले गिर जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो कंडक्शन है वो आपकी
वन पार्टिकल टू अनदर ट्रांसफर होती है, ठीक है। सो द पिन P2 फॉल्स लेटर बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ सेमी सर्कल PQR इज मोर। इस सेमी सर्कल का जो डिस्टेंस है बेटा ये ज़्यादा है, डिस्टेंस ऑफ सेमी सर्कल PQR इज मोर देन AB की बजाय। सो पिन P1 फॉल्स अर्ली, पिन P1 फॉल पहले करेगी एंड पॉइंट A गेट्स हीटेड अप फास्टर। जो A पॉइंट है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा? रीज़न है इसके पीछे, जो इसका डिस्टेंस है बेटा और ये इसका डिस्टेंस है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। AB का डिस्टेंस कम है और PQR का डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। सो A पॉइंट जल्दी हीट अप हो जाएगा एंड पिन P1 विल फॉल सून बट पिन P2 विल फॉल लेटर। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर आप राइट कर लेंगे एंड दिस कंप्लीट्स विद आवर पार्ट E ऑफ चैप्टर 5 दैट इज़ हीट। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे।